एक नगर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो अपनी पीढ़ी के बाकी लोगों की तरह पॉजिटिव थिंकिंग का बड़ा प्रशंसक था। वो रोज आईने के सामने खड़ा होकर कहता, मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, शानदार बंगला होगा और दुनिया मुझे सलाम करेगी। उसे सिखाया गया था कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। उसने मेहनत की, सफलता पाई, लेकिन एक दिन वो एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर उदास बैठा था। पास ही बैठे एक फकीर ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, सब कुछ तो है, फिर ये खालीपन कैसा? आर्यन बोला, बाबा, मैंने बड़ा सोचा और बड़ा पाया, पर यह सब पाकर भी ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ अपने घर की दीवारों को रंगा है, पर घर की नींव बनाना भूल गया हूं। फकीर ने हंसते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं है। आज की दुनिया ने तुम्हें बड़ा सोचने को तो कहा, पर ऊंचा सोचना नहीं सिखाया। तुमने अपनी कल्पना को बैंक बैलेंस और साख तक सीमित कर दिया। यह वैसा ही है जैसे कोई समुद्र किनारे बैठकर केवल सीपियां बटोरने की सकारात्मकता रखे, जबकि उसके सामने अनंत रत्नों का महासागर पड़ा हो। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर ऊंची कल्पना क्या है? फकीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कल्पना ही करनी है तो खुद को मिट्टी का पुतला मानना छोड़ दो। यह कल्पना करो कि तुम उस सर्वशक्तिमान, उस परम पिता के पुत्र हो। वो सम्राटों का सम्राट है तो तुम उसके उत्तराधिकारी हो। उसके गुण, प्रेम, शांति, साहस और करुणा तुम्हारे डीएनए में है। जब तुम ये सोचने लगते हो कि तुम ईश्वर की संतान हो तो तुम्हारा कर्म बदल जाता है। तब तुम सफलता के लिए हाथ नहीं फैलाते, बल्कि इसलिए कर्म करते हो क्योंकि तुम्हें अपने पिता की साख, लेगेसी बचानी है। तुम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे उस पिता का सिर झुके। आर्यन को बात समझ आने लगी। फकीर ने आगे बढ़कर एक और अद्भुत बात कही, जब तुम उस पिता से जुड़ गए तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी आत्मीय बन गई। अग्नि, वायु, जल और देवगण, ये सब तुम्हारे पिता के सेवक और तुम्हारे मित्र हैं। कल्पना करो कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि दिव्य शक्तियों के घेरे में हो जो तुम्हें सही राह दिखाने के लिए तत्पर हैं। उस दिन आर्यन की सोच बदल गई। उसने फिर से सपने देखना शुरू किया, लेकिन इस बार सपने पाने के नहीं, बनने के थे। उसने सोचा, मैं शांति का दूत हूं क्योंकि मेरा पिता शांत है। उसने सोचा, मैं निर्भय हूं क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक मेरा हाथ पकड़े है। परिणाम, उसकी सांसारिक सफलताएं तो और बढ़ गईं, क्योंकि अब उसके काम में लालच नहीं, दिव्यता थी। पर साथ ही उसे वो आंतरिक सुकून मिला जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। सकारात्मक सोच केवल मुझे क्या मिलेगा तक सीमित न रहे। अपनी कल्पना के कैनवास को इतना बड़ा कर लीजिए कि उसमें साक्षात ईश्वर समा जाए। जब आप परमपिता के पुत्र बनकर जीना शुरू करते हैं तो यह लोक, धरती और परलोक आत्मा दोनों ही आपके स्वागत में झुक जाते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी क्षमताएं आपकी सोच से कहीं अधिक बड़ी हैं?